हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हो चुकी है हमारे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम का खाना पीना। तो आज बन रही है हमारे घर में बहुत ही मज़ेदार की जो है भुजिया, आलू भुजिया। तो चलिए, यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले तो सब्जी को छौंक देती हूँ। सब्जी बना रही है ना, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। कभी कभी जैसे लगता है ना कि तरी वाली सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हैं, तो थोड़ी सी डिफरेंट टाइम में जो है बना लेती हूँ मैं। और इस जो मैं अभी भुजिया बना रही हूँ ना, ये बड़ी मज़ेदार की है। मेरे घर में जब मन करता है मेरा, तब जो है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी जो सब्ज़ी थी मतलब कि छौंक दी है, सारे मसाले वसाले डाल के। और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो हमने इसी तरीके से छौंक करके और नमक वमक डाल के ढक दूँगी। और करीबन 10-15 मिनट बाद इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और जल्दी से ये सब्ज़ी जो है बन जाती है, ज़्यादा इसमें पानी वानी नहीं डालते हैं, तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने देखी सब्ज़ी को छौंक दिया और ढक देते इसको। तो चलिए, मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अपन लगा देते हैं थाली। और इतनी टेस्टी बनी हुई है कि खाए बिना रह नहीं जाता है। तो सोचा चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ थाली और खाना खा के एनर्जी लेके उसके बाद मैं लगती हूँ काम पर, क्योंकि घर के कामों के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। तो खाना खाया उसके बाद में फिर लग गई हूँ मैं काम में। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि मुझे करनी है आज सबसे पहले पंखों की सफाई की। जो मेरे जो किचन का पंखा है, इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इसको मतलब कि हर एक महीने इसको सफाई करनी पड़ती है। अगर एक महीने से ज़्यादा हो जाए ना, तो ज़्यादा ही गंदा होता रहता है। इसलिए मैं हर एक महीने पूरे घर की, जैसे कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, वैसे ही मैं पंखे की भी करती हूँ। क्योंकि पंखा अगर साफ़ ना दिखे ना, तो मुझे बड़ा मतलब कि अजीब सा लगता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो मैंने है ना सबसे पहले तो बेडरूम का पंखा साफ़ किया। और उसके बाद में फिर मैं आ गई इस कमरे में। मैंने कहा अभी लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ। और जो ये बड़े बड़े काम रहते हैं ना, वो भी मुझे ही करने पड़ते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, सब घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। हस्बैंड जी तो उनको टाइम नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए ना तब भी मैं उनको नहीं बोलती, घर के काम मैं खुद ही करती हूँ। घर का चाहे कितना भी काम हो, लेकिन मैं अकेले ही करती हूँ। और मुझे अकेले करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हिसाब की जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मुझे दूसरों का काम इतना पसंद भी नहीं आता है, इसलिए मैं खुद ही काम करती हूँ। और देख सकते हैं कि मैंने पंखे की जो सफाई की है ना, एकदम चमका दिया है मैंने पंखे को। और जब भी मैं पंखा साफ़ करती हूँ ना, साबुन से करती हूँ, तो एकदम चमक जाता है पंखा, ऐसा लगता है जैसे कि नया आया हो। और अभी देखिए साफ़ हो गया है ना पंखा, तो अब इसको हम चलाएंगे ना तो इतनी तेज़ी से मतलब चलेगा और बहुत ही अच्छी हवा देगा। तो इसलिए मैंने पंखा साफ़ किया। उसके बाद में अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। कि ऊपर मैंने पंखा साफ़ किया ना, तो ऊपर से जो उसकी धूल मिट्टी थी वो नीचे गिरी थी, इसलिए मैंने कहा चलिए अभी पोछा लगा लेती हूँ। और जब भी मैं पंखा साफ़ करती हूँ ना, उसके बाद में फिर पोछा लगाती हूँ। ऊपर से गंदगी गिरती है ना, तो फिर मन नहीं लगता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मैं अभी पोछा लगाऊंगी, कोने कोने में अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि मेरा जो काम रहता है ना, कुछ ऐसी रहता है जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, मेरा डेली का नियम है और मैं डेली ऐसी सफाई करती हूँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ना। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मैंने इतना जो सामान रखा हुआ है, वहाँ तक मैंने अच्छे से सफाई की है। और फ्रिज के नीचे जहाँ टेबल रखी है, वहाँ पर मतलब सब दूर मुझे लगता है कि यहाँ पर गंदगी होएगी, धूल मिट्टी होएगी, तो मैं वहाँ तक जो है मैं सफाई करती रहती हूँ। और मुझे गंदगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे सफाई बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे मैं यहाँ रहूँ या फिर अपने घर जाऊँ। और सच बताऊँ दोस्तों, तो मैंने जैसा चाहा ईश्वर ने मुझे वैसा ही दिया है। क्योंकि ये मुझे जो चीज़ें हैं अच्छी नहीं लगती, गंदगी चीज़ें, गंदी कोई भी ऐसी चीज़ हो तो। और घर की साफ़ सफाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। घर का काम करने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
तो इसलिए मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, और कहीं भी हूँ यहाँ या फिर गांव में सफाई मैं बराबर करती हूँ और अपने हिसाब से करती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए मैं कोने कोने में अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, और मेरा किचन का जो कोना कोना रहता है ना, हमेशा इसी तरीके से साफ़ सुथरा और चमकदार रहता है। सच में कहती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो चलाने के लिए बोल रही, बिल्कुल नहीं। मेरी डेली की सफाई ऐसी है और हम ऐसे ही करते हैं दोस्तों। तो मैंने अच्छे से कोने कोने में सफाई किया है। टेबल रखी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कुर्सियों पे और मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ पर धूल मिट्टी पहुँच सकती है, मैं वहाँ तक अच्छे से सफाई करती हूँ। तो बस मेरा यहाँ पर देखिए कोने कोने में मेरी सफाई हो चुकी है। इसके बाद में अभी मैं इधर लगा लेती हूँ पोछा, और आज मैं बाहर नहीं धुलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद इसको जो है मैं धुलूँगी। तो मेरा पोछा ओछा लग गया, और उसके बाद में बस यहाँ पर मैं सोची कि थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, लेकिन बेटी को अच्छा नहीं लगा बैठना मम्मी को, तो बोले मम्मी मेरा जो सूट है उसको सही करो। तो मैंने कहा चलिए लाओ, इसका जो सूट है उसको सही कर देती हूँ, और कैसा लगा है वो पहन करके मेरी बेटी जब पहनेगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा जो है लगा। उसने खुद ही बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और कलर ही इसका अलग था। मेरी जो साड़ी थी उसका बनाया था। चलिए ये देखिए, अभी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो वो पहने हुए थी तब। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी दोस्तों। बच्चे कुछ अच्छा करने लगते ना तो खुशी तो होती है माँ बाप को। तो यहाँ पर हमने सिल दिया, और ये जो मेरी मशीन की रबड़ थी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ढीली हो गई, चल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको निकाल दिया और बेटी से बोला शाम को कोचिंग जाओ तो लेके आना। और हमने जो सूट तैयार किया था देखिए ये है, और इसका लुक देख लिए और कलर देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा, बहुत ही मज़ेदार का बना था दोस्तों। काम ही कर रहे थे उस टाइम पर अचानक से जो मेरे पास में ही रहते ना, जिनकी अभी बहन शांत हो गई थी, मैंने पहले बताया था 1-2 वीडियो में, तो वही मेरे पास रहते काम करते हैं। तो यहीं पर जो है अचानक से उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई, उनके सीने में दर्द उठा, तो जो है घर पे लेके आए। फिर घर से फिर ज़्यादा ही हुआ तो मुझे लगा कि भाई दूसरे का बच्चा है, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, तुरंत ले चलो हॉस्पिटल। फिर हम लोग जो है हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मैंने सारे चेकअप करवाए। उसके बाद में बोटा वोटा लगा के घर ले आराम मिल गया। तो फिर मैंने कहा चलिए अब तुम जाइए जो है बेटी का एडमिशन के लिए, तो वो उधर चले गए, और फिर से उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो फिर जो है मेरे देवर को बुलाया तो वो लेके गए। फिर हम शाम को लेकर उनको गए, फिर से उनको शाम को दर्द उठा। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन जो है ख़राब ही गया था। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो है खाना ना खाओ ना तो किसी दिन जो है खाना नसीब नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बोला था। तो जो वो लड़का रहता है ना मेरे पास में, काम करते हैं यहीं पर, तो भाई दूसरे का बच्चा है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपना है दूसरे का है, अगर इंसानियत के नाते कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है अगर हम किसी की मदद कर देते हैं तो बहन उनकी थी जो शांत हो गई थी, कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, 3 महीने के भीतर ही उनकी जो है डेथ हो गई। तो इस वजह से उनको ज़्यादा ही दुख है। तो मैं भी यहाँ पर जो है वॉइस ओवर देते हुए मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल जो है फील हो रहा है, क्योंकि भाई कोई इंसान जाता है तो दुख तो वो तो होता ही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं जो है खाना ना खाओ ना तो खाना नसीब नहीं होता है। और इसके आगे का हमने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हम उनको लेके जो है अचानक से हॉस्पिटल भागे, और फ़ोन भी हम घर पे ही छोड़ के गए थे। फिर ऐसी मतलब कोई स्थिति आती है ना तो फ़ोन उनका किसी का ध्यान नहीं रहता है, बस रहता है कि जो स्थिति है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उस पर ध्यान जाता है, फ़ोन पे नहीं ध्यान जाता है। बस मैंने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें।